पटल पर सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए माँ शारदे को नमन करें। सरगम का ज्ञान हमें दो, स्वर ताल से हमको नवाजो, चरणों का ध्यान हमें दो, तुम ज्ञान की देवी हो। काम क्रोध मोह माया लोभ को हमारे मन से दूर करो, अपनी करुणा बरसा कर माँ कोयले को कोहिनूर करो। कर दो ये उपकार हे माँ शारदे। आगे बढ़ें और हम पढ़ें रहीम के दोहे, जो मल्हार पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं और जिनके रचयिता हैं अब्दुल रहीम खान खाना जी। कवि का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं करी। उन्होंने अवधी और व्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखी हैं। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं। पहला दोहा ले लेते हैं। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रहीमा कहा करे तलवारी। इनके उत्तर हमें विस्तार पूर्वक लिखने हैं। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर दास जी क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण से कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि हमें मुख्य रूप से उस वस्तु की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए या कीमत लगानी चाहिए जिसका कोई महत्व होता है। जिस प्रकार तलवार के सामने म्यान यानी उसके खोल का कोई महत्व नहीं होता। जब तलवार खरीदी जाती है तो उसकी धार, शार्पनेस देखी जाती है, न कि म्यान, उसका ढक्कन। ठीक वैसे ही सज्जनों के ज्ञान की महत्व होती है, उनकी जाति की नहीं। उनकी जाति को जानने की इच्छा करना व्यर्थ है। अर्थात मनुष्य का भला ज्ञानपूर्ण बातों से होता है, जाति संबंधी बातों से नहीं। दूसरा दोहा देख लेते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। रहीमा संपत्ति सच ही सुजान। अर्थ, रहीम जी कहते हैं, जिस प्रकार वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, सरोवर स्वयं जल नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति धन का संचय स्वयं के लिए नहीं करते, दूसरों के लिए करते हैं, यानी कि सज्जन परोपकारी होते हैं। आइए अगला दोहा देख लेते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। रहीमा मिले गांठ पर जाए। शब्दार्थ, छिटकाए झटके से, परी जाए पड़ जाती है। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है, यानी कि कोमल होता है, जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए।
क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। टूटे हुए धागे को जोड़ने की कोशिश करो तो उस धागे में गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार किसी से रिश्ता जब एक बार टूट जाता है तो फिर उस रिश्ते को दोबारा पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता, स्मूथनेस नहीं रहती। अगला दोहा देखते हैं। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, रही माँ मोती मानुष चून। शब्दार्थ: बिनु बगैर, बिना, सून असंभव। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए, यानी कि पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है आभा, तेज, चमक, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। पर्ल में एक चमक होनी चाहिए। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है, जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र यानी कि गूंथा नहीं जा सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता, पोलाइटनेस रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका जीवन जीना व्यर्थ हो जाता है। अगला दोहा देख लेते हैं। रही मन विपदा हु भली, जो थोरे दिन होय, हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय, रही माँ जान परत सब कोय। अर्थ: रहीम दास जी कहते हैं कि जो विपत्ति कुछ समय के लिए आती है वह अच्छी होती है, क्योंकि विपत्ति के समय ही पता चलता है कि कौन हमारा हितैषी यानी कि वेल विशर है और कौन नहीं। जब जीवन में काफ़ी धन दौलत सम्मान बढ़ता है तो मित्रों और शुभ चिंतकों की संख्या बढ़ जाती है, पर विपत्ति आने पर पता चलता है कौन साथ देता है। रही मन जीवा बावरी, कही गई सरग पताल, आप तो कह भीतर रही, जूती खात कपाल, रही माँ जूती खात कपाल। अर्थ: रहीम जी कहते हैं कि क्या किया जाए इस पगली जीव का, जो ना जाने क्या क्या उल्टी सीधी बातें स्वर्ग और पताल तक की बक जाती है। खुद तो कहकर मुंह के अंदर हो जाती है और बेचारे सिर को जूतियां खानी पड़ती हैं, यानी कि बिना सोचे समझे हमारी जीभ बोलती रहती है। आइए अंतिम दोहा देख लेते हैं। कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेहि साँचे मीत, रही माँ तेहि साँचे मीत। कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। संपत्ति धन, सगे सगे संबंधी रिलेटिव्स, बनत बनना, बहुत अनेक, रीत प्रकार, विपत्ति संकट, कसौटी परखने का पत्थर जिस पर सोना घिसकर देखा जाता है, जे जो, कसे घिसने पर, तेई वही, साँचे सच्चे, मीत मित्र। अर्थ जान लेते हैं।
रहीम कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से मित्र और संबंधी बन जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति संकट के समय में सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है, जो हमारे साथ थिक एंड थिन में साथ देता है। बात बात नहीं बन जाए बात, पाठ के प्रश्नोत्तरों के साथ, पाठ से मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। रहीमन जीवा बावरी कह गई सरक पताल, आप तो कह भीतर रही जूती खात कपाल। इसका सही उत्तर है सोच समझकर बोलना चाहिए। मैंने आपका पीले रंग में रंग दिया है। अब इसका ये हमने उत्तर क्यों चुना? क्योंकि इस पगली जीव का क्या किया जाए जो ना जाने क्या क्या उल्टी सीधी बातें स्वर्ग और पताल तक की बक जाती है, खुद तो कहकर मुंह के अंदर चली जाती है और बेचारे सिर को जूतियां खानी पड़ती हैं। इसलिए सोच समझकर बोलना चाहिए। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। इस दोहे का भाव क्या है? उत्तर, हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। मैंने यह इसलिए उत्तर चुना है, यही उत्तर चुनने का कारण है कि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सबके अपने अपने काम हैं, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्ता है, यूजेज। चाहे हाथी हो या चींटी, तलवार हो या सुई, सबके अपने अपने आकार प्रकार हैं, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। सिलाई का काम सुई से किया जा सकता है, तलवार से नहीं। सुई जोड़ने का काम करती है जबकि तलवार काटने का। कोई वस्तु हो या व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, सबका सम्मान करना चाहिए। मिलान, मिलकर करें मिलान। सही भाव को हमने स्तंभ 1 से स्तंभ 2 के भावों का मिलान करना है। यहाँ मैंने आपका पीले रंग में मिलान कर दिया है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बनत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही सांचे मीत। मिलान कर दिया है। सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कह रहीम पर का हित, संपत्ति सच ही सुजान। सज्जन पर हित के लिए ही संपत्ति संचित करते हैं, परोपकार के लिए। पंक्तियों पर चर्चा। नीचे दिए गए दोहों पर समूह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ और भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क और ख आई हैव ऑलरेडी डन, ये मैंने पीछे कर दिया है, वहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं। सोच विचार के लिए दोहों को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। ये भी मैंने ऑलरेडी आपके पीछे भावार्थ दे दिया है, वहां से देख के आप कर सकते हैं। इन दोहों में मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। इस प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर तरवार और चौथे दोहे में मानुष के स्थान पर मानव का उपयोग भी प्रचलित है। ऐसा क्यों होता है? तो छात्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है, 4 कोस पर पानी बदले, 8 कोस पर वानी, 20 कोस पर पगड़ी बदले, 30 कोस पर धानी। यह भाषा का स्वरूपगत भेद है, भौगोलिक भेद के आधार पर ही हुआ है। जैसे ज्योग्राफिकल चेंजेस आते हैं, जगह जगह के लोग जगह जगह अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। कहावत का अर्थ है, अपना देश बहुत ज्ञानी लोगों से भरा हुआ है। इस कहावत का अर्थ है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे
तो बदलाव नजर आएंगे। पानी बदला, वाणी बदली, यानी कि रहन सहन में भी बदलाव, ज्ञान में मति भिन्नता, यानी कि सबके अलग अलग मतियां हैं, सबकी अलग अलग विचार हैं। आचार्य चाणक्य ने 5000 पहले कहा था, पिंडे पिंडे मतिर्भिन्न, कुंडे कुंडे नवम पेय, जातो जातो नवाचार, नवा वाणी मुखे मुखे। अर्थात हर आदमी की बुद्धि अलग अलग प्रकार की है, हर कुंड का पानी अलग अलग प्रकार का है, हर जातक का आचरण नया नया है, हर मुख की भाषा नई नई है, इसलिए शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है? क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण भी बताइए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। शब्दार्थ बिगड़ी, बिगड़ी, फाटे दूध, फटा हुआ दूध, मथे, मथना। रहीम जी कहते हैं कि कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद उसे ठीक नहीं किया जा सकता। यह वैसे ही है जैसे दूध अगर एक बार फट जाए तो फिर उसको मथने से मक्खन नहीं निकलता। इसी प्रकार रिश्ते अगर एक बार धागे के समान टूट जाते हैं, वो जुड़ तो जाते हैं पर मनों में गांठें रह जाती हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है? प्रकृति से हमें क्या क्या सीख सकते हैं? उत्तर, निस्वार्थ भावना से दूसरों का हित करना चाहिए, प्राणियों की सच्ची सेवा करना। जैसे पेड़ अपना फल नहीं खाता, सरोवर अपना जल नहीं पीता, उनका सब कुछ दूसरों के लिए होता है। सज्जन भी अपना धन अपने लिए संचित नहीं करते, उससे परोपकार करते हैं। सज्जन अपना प्रचुर धन अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं करते, उनका धन परोपकार की चीज़ों में खर्च होता है। यदि हम इस सत्य को अपने जीवन में उतारें तो अवश्य ही समाज का कल्याणकारी रूप हमारे सामने आएगा और राष्ट्र सुंदर रूप से विकसित होगा। शब्द संपदा। कविता में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनको आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं लिखिए। कविता में आए शब्द मातृभाषा में समानार्थक शब्द। तरुवर वृक्ष, पेड़, विटप, विपत्ति मुसीबत, कठिनाई, परेशानी, छिटकाए, चटकाकर, झटके से, सुजान, सज्जन, सरवर, सरोवर, ताल, तालाब, सांचे, सच्चे। शब्द एक, अर्थ अनेक। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, सम्मान, जल, चमक। आप भी इन शब्दों के 3 अर्थ लिखिए। आप इस कार्य में शब्दकोश, इंटरनेट, शिक्षक या अभिभावकों की सहायता ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं, यानी कि हल कर दिए हैं। कल, आने वाला दिन, चैन, बीता हुआ दिन, पत्र, चिट्ठी, पत्ता, खत, समाचार पत्र, पृष्ठ, अखबार, कर, सूंड, टैक्स, कर्तव्य, कर्म, कृत्य, विधेय, हाथ, हस्त, फल, परिणाम, नतीजा, पेड़ का फल, लाभ, मेवा, तलवार, भाले की नोक। आपकी बात। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार,
जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार। यहाँ पर इस दोहे का भाव ऑलरेडी आपकी पुस्तक में दिया गया है। अपने मनपसंद दोहे को इस तरह की शैली में अपने शब्दों में लिखिए। दोहा पाठ या पाठ के बाहर का हो सकता है। यहाँ मैंने आपके लिए ये दोहा चुना है। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसे परसों सह रहे, त्यों रहीम यह देह। अर्थ, शरीर की झेलने यानी कि सहन की रीति धरती के समान होनी चाहिए। जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और वर्षा की विपरीत परिस्थितियां या स्थितियों को सहन करती है, उसी प्रकार मानव का शरीर भी ऐसा होना चाहिए जो जीवन में आने वाले सुख दुख जैसी भी स्थितियां हों उन्हें सहन कर सके। यानी कि सुख दुख को हमें समान भाव से ग्रहण करना चाहिए। सरगम, रहीम, कबीर, तुलसी, वृंद आदि के दोहे आपने दृश्य, श्रव्य, टीवी, रेडियो माध्यमों से कई बार सुने होंगे। कक्षा में आपने दोहे भी बड़े मनोयोग से गाए होंगे। अब बारी है इन दोहों की रिकॉर्डिंग ऑडियो या विजुअल की। रिकॉर्डिंग सामान्यतः मोबाइल से की जा सकती है। इन्हें आप अपने दोस्तों के साथ समूह में या अकेले गा सकते हैं। यदि संभव हो तो वाद्य यंत्रों यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से गाएं। रिकॉर्डिंग के बाद दोहे स्वयं भी सुने, लोगों को भी सुनाएं। अपने समूह में मिलकर दोहे एकत्र कीजिए। इस कार्य में आप इंटरनेट, पुस्तकालय, अपने शिक्षकों या अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। मैंने आपके लिए कुछ यहाँ दोहे एकत्र कर दिए हैं। थोथे बादर क्वार के, जूं रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करें पाछिली बात। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तो न छाड़ती छोह। कबीर के दोहे, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का पाख होय, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। ऐसे मैंने और बहुत से दोहे आपके लिए एकत्र किए हैं, लेकिन इनको अब पढ़ देती हूँ। मैं मेरा घर जा लिया पलीता हाथ, जो घर जा रो अपना, चलो हमारे साथ। शब्द विचारी जो चले, गुरमुख होए निहाल, काम क्रोध व्यापे नहीं, कबू न ग्रासे काल। दुष्ट न छाड़े दुष्टता, पोखे राखे ओट, सरपही के तो हित करो, चुपे चलावे चोट। करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते, सिल पर परत निशान। अपनी पहुँच विचार के, कर्तव्य करिए दौर, ते पाँव पसारिए, जेती लंबी सौर। आज की पहेली, 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच न दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। तो उत्तर बना चना। अगर इसे आप पलट दोगे तो नाच बन जाएगा। एक किले के 2 ही द्वार, उसमें सैनिक लकड़ीदार,
टकराएं जब दीवारों से जल उठे सारा संसार, यानी कि मैच बॉक्स माचिस, जिसमें लकड़ी के बहुत सारी सीखें होती है, जब उसको साइड पे आप रगड़ते हो तो वो जल उठती हैं। खोजबीन के लिए रहीम के कुछ अन्य दोहे पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। कुछ दोहे मैंने आपके लिए यहाँ पर एकत्र कर दिए हैं। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करें पाछली बात, जाल परे जलजात बही, तजमीनन को मोह, रहीमन मछली नीर की, तो न छाड़ती छोह, रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोए, सुनिए ठिलहिए लोग सब, बाँटी न लहिए कोय। अगला देख लो, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाय, रहीमा फूले फले अघाय। आपके लिए मैंने यहाँ पर शब्दार्थ भी लिख दिए हैं साथ साथ। धन रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत घाय, उद्धि बढ़ाई कौन है, जगत पे आसो जाए, रहीमा जगत पे आसो जाए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध को, मथे ना माखन होए, रहीमा मथे ना माखन होए। तो ये थी प्रस्तुति द्वारा सविता खोसला। If you like our content, Back to School Mrs. Savita Khosla channel, do like and subscribe, do share with your friends. I will really appreciate. Thank you very much for watching the video.